राजीव रंजन हुआ और मैं अभी रिसेंटली पढ़ना आया हूँ और आपकी किताब बहुत लेट में पहुंची थी। बड़ा जो उसका मेरा प्रश्न ये है कि लोकतंत्र पे संवाद था विज्ञान का, तो हम लोकतंत्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे देख सकते हैं? और आज का जो लोकतंत्र का मौजूदा स्वरूप है उसमें अवैज्ञानिकता कुछ ज्यादा ही घर कर गई है, तो उसे हम कैसे दूर करेंगे या उसका क्या उपाय है जिससे हम उसे दूर कर सकते हैं? और एक छोटा सा क्वेश्चन ये कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को विज्ञान के दृष्टिकोण से कैसे देखेंगे? हाँ सर, जहां तक इसका सवाल है कि लोकतंत्र को हम किस तरह से देखें, तो हमें पहले ये परिभाषित करना पड़ेगा कि हम किस चीज को लोकतंत्र कह रहे हैं। जो लोकतंत्र यूरोप का है वो अमेरिकन लोकतंत्र से अलग है। जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र है वो अलग है। और कुछ लोगों के लिए लोकतंत्र जहर का भी काम करता है, वो भी एक परिभाषा है कि लोकतंत्र इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो इसमें यकीन करते हैं आज भी कि लोकतंत्र ही सारी परेशानियों की जड़ है। तो आपका सवाल भी उतना ही मुश्किल सवाल है और उस पर किताब लिखी जानी चाहिए, जिस तरह ये सवाल मुश्किल है कि हम किसको साइंस कहेंगे। बहरहाल अगर लोकतंत्र की हम ये डेफिनेशन लें कि जिसमें हर आदमी को, हर औरत को वोट करने का हक होता है और वोट के थ्रू एक सत्ता में आने वाली पार्टी चुनी जाती है और वो कुछ पीरियड के लिए देश चलाती है, उसकी पॉलिसीज बनाती है, तो मैं समझता हूं कि हम बड़े खुशकिस्मत थे कि हमें नेहरू जैसा पहला प्राइम मिनिस्टर मिला। हम खुशकिस्मत इसलिए थे कि वो आदमी जिसने साइंस नहीं पढ़ी, उन्होंने ट्राइपॉस किया था यूरोप में और उसके बाद से उनका साइंस से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा एक आदमी किताब लिखता है और उस किताब के अंदर वो 10 पेजेस साइंटिफिक टेम्पर को देता है जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि नेहरू इसलिए वो 10 खूबसूरत पेजेस लिख पाए 1945 में, जो किताब 46 में छपी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, क्योंकि वो दुनिया के बेहतरीन दिमागों के साथ बातचीत कर रहे थे। उनकी परवरिश, पॉलिटिकल परवरिश दुनिया के और हिंदुस्तान के बेहतरीन दिमागों के बीच में हुई। आज जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी परवरिश बाबाओं के पैर छू करके हो रही है। वो बाबाओं के आश्रम में पॉलिटिक्स सीख रहे हैं या गली नुक्कड़ पर माफिया के बीच में वो पॉलिटिक्स सीख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है। आज लोकतंत्र में हमारे यहाँ खास तौर से साइंस के ऊपर बहुत बड़ा खतरा लागू है।